हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट टेनिस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्रेस द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन एंटरिंग इन नॉर्मल फील्ड्स विद इक्वल वेलोसिटी। बेटा अल्फा, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का तीनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी v से एक परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल फील्ड में बेटा एंटर करते हैं। हमें इनका पाथ ट्रेस करना है। बेटा सबसे पहली चीज, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है एज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। बेटा न्यूट्रल का मतलब क्या है? इस पर चार्ज कितना है? जीरो है। सो बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस पर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट विल बी जीरो। बेटा इस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो इसका पाथ बेटा कैसे होगा? स्ट्रेट। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड बेटा सीधे चलता रहेगा, इस पर कोई फोर्स है ही नहीं। सो इट विल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड विदाउट डेविएशन। बेटा इसके पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं होगा। अब बेटा एल्फा और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। बेटा ये परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल। तो बेटा हम जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उनका पाथ बेटा कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो आगे हम बोलेंगे एज एल्फा पार्टिकल। बेटा एल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है मैं लिख ही दे रहा हूं ब्रैकेट में, क्यू एल्फा होता है बेटा 2e एंड इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है क्यू ई इक्वल टू माइनस ई आर चार्ज एंड देयर वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू magnetic field, so they will move on। बेटा कैसा पाथ होगा इनका? हमने पढ़ा था सर्कुलर पाथ। ओके। और इसका जो सेंस होगा बेटा घूमने का, वो किसके बेस पर हम ट्राई करेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बेस पर। सर्कुलर पाथ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बेटा देखो कैसे, समझो ध्यान से जो मैंने बोला फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। बेटा एल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहा है, फील्ड बेटा अंदर है। तो इस वाले केस में बेटा मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? कुछ ऐसे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा इसका सेंटर अंदर की तरफ रहा होगा तो इसका पाथ ऐसे होगा। अब बेटा बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉन की। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मैंने आपको बताया था। नेगेटिव चार्ज अगर हो तो बेटा करंट की डायरेक्शन मोशन के अपोजिट होगी, ऐसे। फील्ड बेटा अंदर था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का है बेटा नीचे। लेकिन अभी बेटा मुझे ये नहीं पता कि किसका पाथ बड़ा होगा, किसका पाथ छोटा होगा। इट मींस किसके पाथ की रेडियस ज्यादा है और किसके पाथ की रेडियस कम है। बेटा उसी को डिसाइड करेंगे। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो इनके पाथ की रेडियस की बात करते हैं। हम बेटा फॉर्मूला जानते थे रेडियस का। सर्कुलर पाथ जो होता था जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता था, आर का फॉर्मूला था mb अपॉन क्यू बी। बेटा हमें पता है दोनों में वेलोसिटी सेम थी, फील्ड सेम था, तो आर बेटा m अपॉन क्यू के डायरेक्ट लिया है। ओके। तो यहां से अगर मैं बेटा आर अल्फा और आर इलेक्ट्रॉन को देखूं, बस कंपेयर करेंगे बेटा, हमें वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अल्फा m जो है डायरेक्टली था आर के, तो m अल्फा अपॉन में बेटा एम ई इंटू क्यू इनवर्सली था आर के हिसाब से। तो बेटा यहाँ पे क्या है? क्यू ई अपॉन क्यू अल्फा। अब बेटा यहाँ के हिसाब से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो एम अल्फा बेटा 4u होता है, बहुत ज्यादा है। और एम ई बेटा हम जानते हैं 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। अब बेटा क्यू ई था जस्ट मैग्नीट्यूड में, और क्यू अल्फा क्या था बेटा? 2e था। अगर बेटा मैं यहाँ पे u की वैल्यू भी रखता हूँ 4 इंटू, बेटा u की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 पावर माइनस के 27 अपॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, ई से ही कट गया बेटा अपॉन 2। बेटा देखोगे आप कितनी बड़ी पावर आ रही है। तो इससे हमें क्या पता पड़ रहा है? दिस इंप्लाइज जो हमारा आर अल्फा अपॉन आर ई है बेटा वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे है? 1 से, क्योंकि वैल्यू बेटा काफी ज्यादा है। देखो 10 की पावर 4 के आसपास में आई है निकल करते हुए। ठीक है। तो नियर अबाउट अगर मैं बोलना चाहूँ तो नियर अबाउट मैं कह सकता हूँ 10 की पावर 4 के आसपास। इसका मतलब है बेटा अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस है वो बेटा इलेक्ट्रॉन की रेडियस से बहुत बड़ी है।
तो इसका मतलब बेटा हम इसका पाथ अगर ट्रेस करें तो कुछ इस टाइप का होगा इसका पाथ। कैसे? इस टाइप से। बेटा यहाँ पे रेडियस बहुत बड़ी है अल्फा की, तो ऐसे जाएगा घूम के ऐसे। बेटा इलेक्ट्रॉन की कम है तो तुरंत घूम जाएगा ये। समझ रहे हो? इसकी रेडियस छोटी है इसके पाथ की, तो बेटा तुरंत घूम रहा है। इसकी रेडियस बहुत बड़ी, तो बेटा काफी ऐसे घूम कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेटा यहाँ पे बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, बेटा मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला उसके परपेंडिकुलर एंटर करता है। कितनी वेलोसिटी से? 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमें क्या बताना है? पहले तो ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें ड्रॉ करनी है कि इसका पाथ फील्ड के अंदर बेटा कैसा होगा। एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा इस रीजन से बाहर निकलने में कितना टाइम लेगा। तो पहले ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। बेटा आपको मालूम है एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सो इट्स पाथ विल बी सर्कुलर। तो बेटा इसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। ट्रेजेक्ट्री बता दी बेटा, ड्रॉ भी करनी है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बेटा इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन रूल की बात करते हैं तो बेटा करंट अपोजिट होगा, फील्ड अंदर था ही, तो बेटा फोर्स का लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है। ओके बेटा, यहाँ पे बेटा एक कंसेप्ट है, थोड़ा अगर हम उस चीज पर ध्यान दें। वैसे तो हमें पता नहीं बेटा मैग्नेटिक फील्ड इसमें बताया नहीं है कितना एक्सटेंडेड है, बट मान के चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ठीक ठाक स्पेस में मौजूद है। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि इसका सेंटर माना यहाँ होगा, है ना। तो ये अंडरस्टूड है, थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से सर्कुलर पाथ कैसे घूमेगा? ऐसे आएगा और वापस ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। तो सोचो आधा राउंड तो लगाया इसने फील्ड के अंदर, वापस लौट कर आ गया। तो बेटा यहाँ पे अगर टाइम 0 है तो बेटा यहाँ पे इसने कितना टाइम लिया होगा? जो भी इसका टाइम पीरियड होता है उसका हाफ टाइम में बेटा बाहर आ जाएगा। ट्रेजेक्ट्री में ड्रॉ कर दी इसकी, ये बेटा इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। अब टाइम टू कम आउट, नाउ टाइम टू कम आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने में से कितना टाइम लगेगा? तो बेटा टाइम होगा टाइम पीरियड का हाफ। ओके बेटा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला जानते हैं 1/2 दे रहा। टाइम पीरियड में पढ़ा था 2πm/qb। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो πm/qb। तो बेटा पाई की वैल्यू 3.14, एम इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31, क्यू बेटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 इंटू बेटा मैग्नेटिक फील्ड है हमारा 10⁻⁵। तो बेटा जो आंसर आएगा हमारा इतने सेकंड में वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है हमें बेटा, वो एंटर करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो बेटा हमें रेशियो निकालना है उनके पाथ की रेडियस का। कब? जब बेटा वो फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करते हैं इक्वल वेलोसिटी के साथ, दूसरे केस में इक्वल मोमेंटम के साथ, तीसरे में इक्वल काइनेटिक एनर्जी, चौथे में बेटा एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन की बात करूं, इसको बेटा 1 से बोल रहा हूं मैं, तो प्रोटॉन बेटा होता है 1h1। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बेटा? Q1 = E, और बेटा मास क्या होगा? M1 = U। अगर बेटा मैं ड्यूट्रॉन की बात करूं तो बेटा ड्यूट्रॉन 1h2 होता है, पता है आपको। तो बेटा ड्यूट्रॉन का जो चार्ज है Q2 = जो नीचे होता है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर जो है बेटा वो मास को बता रहा है, मास क्या होगा इसका? 2U। अब बेटा फर्स्ट केस की बात करते हैं, इक्वल वेलोसिटी है, इट मीन्स V1 = V2 = बेटा V दे रखा है दोनों को, है ना, गिवन, हमने V मान लिया से। अब बेटा रेडियस आप जानते हैं R = क्या होता है? mv/qb। तो बेटा यहाँ पे देखो दोनों का मास अलग है, चार्ज अलग है, तो बेटा मतलब जो भी है चार्ज भी सेम ही आ रहा है, वैसे तो E है दोनों में। तो बेटा जो चीजें सारी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। V सेम और चार्ज सेम। तो बेटा R किस पर डिपेंड कर रहा है? M पर। तो अगर बेटा मैं यहाँ से बोलूं कि R1/R2, इट मीन्स प्रोटॉन की ड्यूट्रॉन के साथ जो रेडियस होगी वो होगी बेटा M1/M2। तो बेटा M1 यहाँ पे U था और ये था बेटा 2U। तो क्या आंसर आया हमारा? 1/2। बेटा बी पार्ट की अगर बात करते हैं तो बी पार्ट में का मोमेंटम सेम है, इट मीन्स P1 = P2 है। बेटा हमने क्या मान लिया? P से। बेटा यहाँ के हिसाब से मैं R की बात करूँ, R क्या होता है? mv/qb। तो बेटा mv का मतलब क्या है? P/qb। बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों का चार्ज सेम, दोनों में बेटा फील्ड सेम। तो बेटा R किसके प्रोपोर्शनल है? P के। बेटा यहाँ से निकालो आप
R1 अपॉन R2 इक्वल टू P1 अपॉन P2, बेटा P1 भी P, P2 भी P, बेटा कट के क्या आ गया 1, तो बेटा यहाँ से R1 इज टू R2 क्या आएगा 1:1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब सी पार्ट की बात करते हैं. सी पार्ट में इक्वल काइनेटिक एनर्जी थी बेटा, तो K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K मान लिया बेटा. और हम जानते थे एम वी अपॉन क्यू भी होता है, एम मोमेंटम है P अपॉन क्यू भी. बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था अंडर रूट में 2mk. ओके, आपको बता रखा है फॉर्मूला हमने, P इक्वल टू रूट 2mk होता है अपॉन क्यू बी. तो बेटा आर हमें जो मिला वो आया अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू बी. और देखो ध्यान से, बी सेम, क्यू सेम, के सेम, तो यहाँ पे आर बेटा क्या है अंडर रूट एम के डायरेक्टली. अगर बेटा यहाँ से मैं बोलूँ कि R1 अपॉन R2 क्या होगा, तो बेटा क्या होगा अंडर रूट M1 अपॉन M2 को डायरेक्टली है इक्वल टू अंडर रूट बेटा M1 की वैल्यू कितनी थी U और M2 क्या है 2U, तो U से U कट गया 1 अपॉन रूट 2 आ गया. तो बेटा यहाँ से हम देख रहे हैं R1 इज टू R2 क्या निकल कर आया बेटा 1 इज टू रूट 2. नेक्स्ट बेटा डी पार्ट पर आते हैं. डी पार्ट में बोला था दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस. बेटा अब की बार V1 इक्वल टू V2 था इक्वल टू क्या मान लिया बेटा मैंने B मान लिया. अब आप जानते हैं R इक्वल टू होता था एम बी अपॉन क्यू बी. बेटा एम बी को P कहते थे अपॉन क्यू बी, P अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू बी. बेटा हम जानते हैं जो K होता है काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पहले बता रखा है वो होता है बेटा Q इंटू वी अपॉन क्यू बी. तो बेटा यहाँ से देखो Q से रूट टाइम्स कट जाएगा नीचे, तो बाहर तो रहा बेटा हमारे पास 1 अपॉन बी. और बेटा अंडर रूट में क्या क्या रहा 2 रहा, m रहा, b रहा, और बेटा q से रूट टाइम्स कट जाएगा नीचे स्क्वायर रूट टाइम्स, तो बेटा नीचे क्या रहेगा q रहेगा. तो आपने देखा बेटा r की वैल्यू ये निकल कर आई, तो r इक्वल टू आया बेटा हमारा 1 अपॉन बी अंडर रूट 2mb अपॉन q. तो बेटा से क्या पता पड़ रहा है कि r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा m के. क्योंकि देखो v कॉन्स्टेंट, q कॉन्स्टेंट, कैपिटल B कॉन्स्टेंट. तो बेटा यहाँ से r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m है, तो यहाँ से अगर मैं R1 अपॉन R2 की बात करूँ तो बेटा रूट M1 अपॉन M2. तो बेटा अंडर रूट M1 की वैल्यू कितनी थी U, M2 की वैल्यू 2U. तो बेटा क्या है ये 1 अपॉन रूट 2. सो हमें यहाँ से जो मिला कि R1 इज टू R2 इक्वल होगा बेटा रूट 2 इज टू 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स है बेटा, एक पार्टिकल ए दिया है हमें और एक पार्टिकल बी दे रखा है ऑफ मासेस. बेटा पहले पार्टिकल का मास m और दूसरे का मास दिया है बेटा 2m. हैव चार्जेस q एंड 2q. बेटा पहले का चार्ज q और बेटा दूसरे पार्टिकल का चार्ज दिया है 2q. दे एंटर नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड. बेटा मैग्नेटिक फील्ड के दोनों ही परपेंडिकुलर एंटर करते हैं इस तरह से. ये पार्टिकल a एंटर कर रहा है, ये पार्टिकल बेटा b एंटर कर रहा है ना. इसकी वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे v1 और एक की वेलोसिटी v2 बता रखी है. दे एंटर with velocity v1 and v2. If magnetic forces on them are in the ratio 1:2, then find the ratio of their velocity. बेटा हमें वेलोसिटी का रेशियो निकालना है. हमें बेटा गिवन है जो a पर और b पर बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो दिया है वो बेटा 1:2 है. बेटा हम जानते हैं कोई भी चार्ज हो उस पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है q v b साइन थीटा. बेटा q1 v1 बेटा फील्ड सेम है, साइन थीटा बेटा कैसे एंटर करता है फील्ड के परपेंडिकुलर 90. बेटा ऐसे यहाँ पे F2 के लिए Q2 B2 फील्ड सेम साइन 90 इक्वल टू 1:2. तो बेटा यहाँ से B से भी कैंसिल हो गया. Q1 बेटा कितना था Q इंटू B1. बेटा Q2 की वैल्यू कितनी थी 2Q इंटू B2 इक्वल टू 1:2. बेटा यहाँ से Q से Q 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या मिलेगा B1 अपॉन B2 इक्वल टू 1:1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.